नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस समिट का उद्घाटन किया। इस दौरान समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया को भारत से बहुत सारी उम्मीदें हैं, वो चाहे सामान्य जन हो, नीतिगत जानकार हो, देश हो या फिर एक संस्थान हो। पिछले कुछ सप्ताहों में जो कमेंट्स आए हैं वो भारत के हर निवेशक का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। विश्व बैंक ने कहा कि भारत आने वाले कुछ सालों में ऐसे ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। मोदी ने कहा कि यूएन की एक संस्था ने भारत को सोलर पावर की सुपर पावर कहा था। यह भी कहा कि जहां कई देश सिर्फ बातें करते हैं, भारत नतीजे लाकर दिखाता है। प्रधानमंत्री जी का आना और इतना बड़ा आयोजन निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जो पोटेंशियल है निवेश का, एक औद्योगिक क्रांति जो मध्य प्रदेश में हो सकती है, उसका मार्ग प्रशस्त करेगा ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। बृहद इन्वेस्टर मीट और काफ़ी मेहनत के बाद यहाँ पर आयोजित किया। उन्होंने देश विदेश में घूमकर निवेशकों को आमंत्रित किया है और इसीलिए बड़ी संख्या में निवेशक यहाँ पर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे मध्य प्रदेश को बहुत लाभ होगा। प्रक्रियाएं चल रही है, ये तो काफ़ी आए भी हैं। देखिए, ऐसा है कि आप मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक स्टेट है, वहाँ पर वो लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं उन्हें आने में थोड़ा संकोच होता है, क्योंकि पोर्ट नहीं होने से उनको किराया बहुत लगता है। तो इस बार हमने पॉलिसी के अंदर 50% किराया देने का भी, जो भी सामान वो एक्सपोर्ट करेंगे तो अगर उनको पोर्ट पर जाना है तो 50% उनको किराया भी देंगे। तो मुझे लगता है कि जो एक्सपोर्ट यूनिट हमारे यहाँ कम आई थी वो इस बार ज़्यादा आएगी। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का हृदय प्रदेश है और निश्चित रूप से यह विकास की बहुत संभावनाएं हैं। पिछले दिनों भी मध्य प्रदेश निवेश के लिए अच्छा प्रांत माना जा रहा है और अभी जो प्रयास चल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति निश्चित रूप से इसका मार्ग और प्रशस्त। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को भी 2047 तक विकसित भारत की दौड़ में शामिल करना है। उस दौड़ में शामिल करने के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम अग्रसर हैं, उसी का एक पड़ाव ये है। इन्वेस्ट समिट जरूरी है और मध्य प्रदेश का यह प्रयास प्रांत की समृद्धि, रोजगार के द्वारों को खोलेगा, वहीं देश के लिए एक नई मिसाल कायम करेगा, हमें ऐसा विश्वास है। आप क्या प्लान करके आए? आयुर्वेद के लिहाज से मध्य प्रदेश को महत्वपूर्ण। हाँ, आयुर्वेद की दृष्टि से मध्य प्रदेश अद्भुत है। यहाँ वनौषधियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, जंगल है और यहाँ पर परंपरागत जड़ी बूटियों की अभी तक परंपराएं भी जीवित हैं और हम लोग जड़ी बूटी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि सोयाबीन मध्य प्रदेश का हब है और सोयाबीन है, बाकी तैलीय जितनी भी चीजें हैं या गेहूं है, इन सब के ऊपर भी पतंजलि कार्य करेगा और वेलनेस के लिए, योगा वेलनेस के ऊपर भी हम लोग कार्य करेंगे। आज उसका एमओयू होने की पूरी उम्मीद है और इसलिए जिस प्रकार का उत्साह है, इन्वेस्टरों में भी उत्साह है, यहाँ के लोगों की जो अपेक्षा है, मुझे लगता है कि बहुत सफल इन्वेस्टर समिट। इंदौर के बाद भोपाल में क्या खास रहेगा कि अब तक इंदौर में होते रहे समिट? भोपाल में भी यहाँ की, क्योंकि हमारी राजधानी है और राजधानी के हिसाब से जो अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, मुझे लगता है कि यहाँ काफी संभावना है। प्रधानमंत्री जी के आने के क्या मायने हैं? प्रधानमंत्री जी का आने का मायना ये है भाई कि दुनिया के लोग भारत में निवेश करें, मध्य प्रदेश के में आकर के, और देश के भी लोग आकर निवेश करें। मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा अनुकूल वातावरण सरकार की ओर से बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का आना और तो राजधानी भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में चल रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश और दुनिया के तमाम दिग्गज उद्योगपतियों का मेला लगा हुआ है और ये उद्योगों का महाकुंभ है। समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है और पहले ही दिन अडानी ग्रुप ने 1.25 लाख करोड़ के निवेश के इन्वेस्टमेंट की बात कही। उन्होंने घोषणा बाकायदा की और आपको बता दें कि इससे 1.20 नई नौकरियों के अवसर भी खुलेंगे। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज बायोफ्यूल में 60,000 करोड़ का निवेश करेगी। तमाम देश की जो दिग्गज कंपनियां हैं यहां पर निवेश करने की इच्छा जाहिर उन्होंने की है, घोषणा भी की है।
हिंडाल्को ग्रुप सिंगरौली में 15,000 करोड़ का प्लांट लगाने जा रहा है। आबादा ग्रुप ने भी कम से कम 50,000 करोड़ से 8,000 मेगावाट का सोलर विंड पावर और बैटरी प्रोजेक्ट लगाने की इच्छा जाहिर की है। वहीं सागर ग्रुप टेक्सटाइल सेक्टर में 2,500 करोड़ का निवेश भी यहां पर होगा। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी दे रही है राजधानी भोपाल से सहयोगी मेघा जैन हमारे साथ में जुड़ गई है। मेघा, आज से मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस समिट का आगाज किया, लेकिन इस समिट से मध्य प्रदेश में खूब धन वर्षा हुई। दुनिया का जो भी उद्योगपति या देश का जो भी उद्योगपति यहां आया, उन्होंने खूब धन वर्षा की और सभी ने यहां पर इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा जाहिर की। और देखिए, बड़ी बात तो यही है कि पहले ही दिन जो अडानी ग्रुप है, उन्होंने करीब 1.25 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा की है। और अगर देखिए मेघा, अगर मैं कहूं कि आज मध्य प्रदेश के लिए धनतेरस है, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज पहले ही दिन उद्योगपतियों ने यहां पर खूब धन वर्षा की है। और देखिए, हो भी क्यों नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश निवेश का एक नया केंद्र बनकर उभरा है, जहां अवसरों की भरमार है, भू संपदा अपार है, उद्योग बेशुमार है, क्योंकि ये राइजिंग मध्य प्रदेश है, शाइनिंग मध्य प्रदेश है और ग्लोबलाइजिंग मध्य प्रदेश है। मेघा जी, बिल्कुल मनीष, आपने बिल्कुल सही कहा कि निवेश का महाकुंभ मध्य प्रदेश का भोपाल बन गया है। और आज जो हमने देखा कि GIS समिट में किस तरीके से निवेश आया है, वाकई जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात समिट के उद्बोधन में कह रहे थे कि निवेश की अपार संभावनाएं मध्य प्रदेश में है, और मुख्यमंत्री भी इस बात को लेकर बड़े आश्वस्त दिख रहे थे कि वाकई ये जो समिट है जिस तरीके से होनी थी वो उसी तरीके से उसी परिप्रेक्ष्य में चल रही थी। मैं आपको एक एक करके जानकारी देती हूँ मनीष, आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने 1,10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश के लिए करने के लिए कहा है। चूंकि 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो पहले भी मध्य प्रदेश में कर चुके हैं, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट होगा इसमें सीमेंट, माइनिंग और थर्मल एनर्जी में वो निवेश करेंगे। 2030 तक 1,20,000 लोगों को नौकरी मिलेगी, ऐसा इस निवेश के माध्यम से बताया गया है। साथ ही ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी और एयरपोर्ट को और कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट बनाने के लिए राज्य सरकार के साथ अडानी की चर्चा भी चल रही है। अंबानी ग्रुप ने 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। अपने आप में ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आपको बता दूं कि गोदरेज इंडस्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर नादिर गोदरेज ने भी मध्य प्रदेश में अपना निवेश बढ़ाने की बात कही है। चूंकि गोदरेज कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो पहले भी मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट कर चुके हैं और उन्हें काफी अच्छा लगा था, निवेश के लिए बहुत सारी संभावनाएं थी। और साथ ही MT ग्रासिम इंडस्ट्री फाइबर प्लांट्स में इन्वेस्ट करेगी। उज्जैन में फाइबर करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करेगी। आबादा ग्रुप के चेयरमैन विनीता मित्तल ग्रीन एनर्जी परियोजना मालवा क्षेत्र में लाएंगे, जिससे 50,000 करोड़ रुपए का निवेश सोलर विंड पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री भी इस बात की चर्चा मनीष उद्बोधन में कह रहे थे कि सोलर विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश में बहुत सारी संभावनाएं हैं, एनर्जी के लिए मध्य प्रदेश में बहुत सारी संभावनाएं। साथ ही मैं आपको बता दूं OPG पावर जनरेशन की ओर से 13,400 करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ है। इंडो यूरोपियन चेंबर यानी कि इंडो यूरोपियन चेंबर विदेशों से भी हमारे यहाँ पे जो MOU एक्सचेंज हुए वो करोड़ों रुपए के हुए हैं। जर्मनी यानी GICC एंड MPIDCC के बीच भी MOU एक्सचेंज हुआ है। IGCC यानी IGCC के साथ भी एक MOU एक्सचेंज हुआ है। SICC सिंगापुर के साथ हुआ है, इंडोनेशिया के साथ हुआ है, जर्मनी के साथ हुआ है, हांगकांग के साथ, हांगकांग में इंडिया कनेक्ट के साथ, इंडिया कनेक्ट एक कंपनी है उसके साथ MOU एक्सचेंज हुआ है। तो इस तरीके से कई सारे MOU एक्सचेंज हुए हैं और खुद मुख्यमंत्री भी इस बात की लगातार जानकारी दे रहे थे। और वाकई ये अपने आप में एक अद्भुत है, क्योंकि पहले ही दिन जिस तरीके से GIS समिट का शुभारंभ हुआ और इतने सारे MOU एक्सचेंज हुए हैं, वाकई वो अपने आप में अद्भुत है मनीष। और इसीलिए मेघा मैंने कहा कि MP में खूब धन वर्षा हुई और ये धनतेरस का दिन है मध्य प्रदेश के लिए, एक दीपावली का त्योहार भी है। क्योंकि देखिए, प्रदेश की बेहतरी के लिए, यहाँ गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए और महिलाओं की बेहतरी के लिए यही एक रास्ता था कि राजधानी भोपाल में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो और जो दुनिया भर की कंपनी है उनके लिए रास्ते खुले। यहां से रास्ते खुलेंगे तो इसके जो MOU हुए वो जो इन्वेस्ट करेंगे MP में, तो उससे न सिर्फ युवाओं का भला होगा बल्कि प्रदेश का भला होगा, प्रदेश के हर एक नागरिक का भला होगा। और यही कारण रहा कि खुद प्रधानमंत्री मोदी इस समिट में शामिल हुए। न सिर्फ शामिल हुए बल्कि उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए जो बात कही वो भी ऐतिहासिक है, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि MP EV क्रांति में लीडिंग स्टेट है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है और ऐतिहासिक दिन रहा, क्योंकि देश के जो मुखिया थे वो खुद इसमें शामिल हुए। मेघा
बिल्कुल बिल्कुल मनीष, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपने कहा कि पीएम मोदी बोले कि मध्य प्रदेश में ईवी क्रांति के लिए लीडिंग स्टेट है, और लीडिंग स्टेट इसलिए इसको कहा जा रहा है क्योंकि अभी तक भारत के जितने भी राज्य की बात की जाए, उन राज्यों से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हमारे यहाँ पे सेल हुए हैं। 2 लाख व्हीकल सेल हुए हैं, 2 लाख व्हीकल का रजिस्ट्रेशन हुआ है, और वाकई ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ एमपी अब टॉप 5 राज्यों में शामिल भी हो गया है, निवेश की दर से भी शामिल हो गया है, उद्योग की दर से भी शामिल हो गया है। एमपी ने एक नया ट्रांसफॉर्मेशन का दौर देखा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी इस बात को कह रहे थे कि जिस तरीके से रीजनल समिट हुई थी, जब मुख्यमंत्री रीजनल समिट कर रहे थे, रीजनल कॉन्क्लेव कर रहे थे, तब भी कई निवेश की संभावनाएं बढ़ी थी, और अब जब ये ग्लोबल लेवल पर हो रही थी तब भी निवेश की कई संभावनाएं बनी हुई थी। साथ ही आपको बता दूं कि एमपी में रेल नेटवर्क को लेकर के भी मॉडर्नाइज किया गया है। 80 रेलवे स्टेशन ऐसे ही हैं जिनको मॉडर्न तरीके से दर्शाया गया है। हमारे यहाँ पे इसकी भी बहुत सारी संभावनाएं, इसको लेकर के भी जो विदेश से डेलीगेट्स आए थे उनको ये बताया गया था कि किस तरीके से हम इस पर काम कर सकते हैं, इसके लिए भी कितनी सारी संभावनाएं हैं, और वो इंटरेस्टेड भी दिखे थे। मैंने सबसे बड़ी बात यह है कि जो डेलीगेट्स आए थे वो मॉडर्निटी को लेकर के बहुत इंटरेस्टेड थे, वो इसमें वाकई काम करना चाह रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह कि सोलर पावर, ऊंचे संस्था ने, मतलब जो एक यूके की एक संस्था है, उसने भारत को लेकर के ये बड़ी बात कही थी, सोलर पावर की सुपर पावर कहा था, और ये वाकई अपने आप में अद्भुत है। और ये बात भी अमेरिका के द्वारा कही गई थी कि भारत सिर्फ कहता ही नहीं है, वो करके भी दिखाता है, वो सिर्फ बातें ही नहीं करता है। ग्लोबल एरोस्पेस के लिए भी भारत में एक बेहतरीन सप्लाई चेन है, और सप्लाई चेन के साथ ये उभर भी रहा है। 5 लाख से अधिक लंबा रोड किलोमीटर में भी हमारे पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस भी हमने जो बनाया है वो एमपी से होकर गुजरता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एमपी के लिए उसमें संभावनाएं देखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है मनीष की जिस तरीके से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरकार बनने के जस्ट बाद जब वो मुख्यमंत्री पद पर बैठे, मध्य प्रदेश की नदी जोड़ो परियोजना, धार का पीएम मित्र पार्क और कूनो में चीतों के कुनबा सहित प्रदेश की 11 विशेषताओं का डिजिटल अनुभव कैसे होगा, इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री इस बात को डेलीगेट्स को बता रहे थे। हमारे यहाँ पर पानी भरपूर है, पानी की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी एनर्जीज, सोलर पैनल है या फिर इलेक्ट्रिसिटी की हम बना सकते हैं, इसको लेकर भी लगातार प्रधानमंत्री बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री भी इस बात को कह रहे थे कि हमारे पास क्षेत्र बहुत बड़ा है, जमीन बहुत है, कॉटन का बहुत बड़ा व्यापार है, इसको लेकर के भी संभावनाएं जताई जा रही है। जी मनीष, बिल्कुल ठीक कहा मेघा आपने। और देखिए मध्य प्रदेश तो एक ऐसा प्रदेश, ऐसा स्टेट है जहां पहली बार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का एक कॉन्सेप्ट आया, और जैसे कि आपने बताया कि जब से उन्होंने सीएम की कुर्सी संभाली है वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से मध्य प्रदेश को विकसित बनाए, एक मॉडर्न एमपी के तौर पर उभरेगा एमपी। तो कहीं ना कहीं जो 2047 का सपना है प्रधानमंत्री मोदी का विकसित भारत का, तो मध्य प्रदेश भी उस दौर में शामिल होगा। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी इस समय देश के तमाम जो राज्य हैं उसको इंडस्ट्री को प्रमोट करने में जुटे हुए हैं। ठीक उसी तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी एमपी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं और पॉल एमपी में इसी तरीके से इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो देखिए नर्मदापुरम का रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो, सागर की हो, जबलपुर की हो, इंदौर की हो, उज्जैन की हो, तमाम जो शहर है वहां पर ये उसके ताजा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं मेघा, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट लेकर आए मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए यहां सबसे बड़ी बात तो आपको ये बता दूं कि चीन की जो कंपनी है पहली बार एमपी में इच्छा जाहिर कर रही है, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है मेघा। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक ऐसा माना जाता था कि चीन से हम सिर्फ एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट नहीं करते थे, और अभी तक चीन बहुत सारी चीजों के लिए हमें ये कहा जाता था कि चीन में बेहतर सुविधाएं हैं, लेकिन अब भारत उस बेहतर सुविधाओं को अपने आप में देख रहा है। ऐसा कि मैंने बताया आपको मनीष कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जब अलग अलग देशों की यात्राएं कर रहे थे तब उन्हें वहां कहा गया था कि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, और वाकई ये सच भी है, क्योंकि जिस तरीके से हम अगर पहले की बात करें, 2014 की बात करें, 2019 की बात करें या अब 2024 की बात करें, तो निवेश के कई साधन हमारे पास खुले हुए, कई संभावनाएं हमारे पास है। टूरिज्म को लेकर के कई संभावनाएं हैं। इस जीआईएस समिट में टूरिज्म को लेकर के बात की गई है। 1000 एकड़ के क्षेत्र को बताया गया है, उससे भी ज्यादा क्षेत्र कई अलग अलग राज्य के अलग अलग शहरों में इतनी जमीनें हमारे पास, उसको लेकर के हम टूरिज्म में बेहतर कार्य कर सकते हैं। और रही अब चीन की बात, तो चीन को अगर एक बार ये देखा जाए तो चीन भी अब हमारे साथ जुड़ने का लगातार प्रयास कर रहा है। चीन भी हमारे साथ कोशिश कर रहा है कि कैसे यहाँ पर भारत में इन्वेस्ट करे और वो औद्योगिक क्षेत्र लेकर आए। बिल्कुल ठीक है। और कई देशों के जो डेलीगेट्स आए
उन्होंने एमपी की जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसको लेकर खूब तारीफ की, जमकर तारीफ की। जितने भी देश के अमूमन यहां पर डेलीगेट्स हैं वो लगातार अभी तो फिलहाल चर्चा हो रही है उनसे, लेकिन ये खबर सामने निकल कर आ रही है मेगा कि सभी ने एमपी की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की खूब तारीफ की। अच्छा, जो पॉलिसी है वो उनको खूब भा रही है, और भाई भी क्यों ना, क्योंकि हमने जो जिस प्रकार से द्वार खोले हैं वो अद्वितीय है। तमाम जो हमारे स्टेट्स है इंडिया के, उनमें ऐसी पॉलिसी नहीं पाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, आप सही कह रहे हैं ये बात कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हमने पॉलिसीज लेके आए या मध्य प्रदेश की सरकार जिन पॉलिसी नीतियों पर काम कर रही थी वो अपने आप में बहुत इम्पैक्टफुल थी। उसका इफेक्ट सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि भारत के हर अलग अलग राज्यों में देखने को मिला। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए या फिर लाडली बहना योजना की बात की जाए या और कई नीतियां जो आम जनता के लिए बहुत सहयोगी थी, या फिर हम कई उन पावर प्लांट्स की बात करें, नदियों की परियोजना की बात करें, सोलर प्लांट की बात करें, टेक्सटाइल की बात करें, बायोगैस एनर्जी की बात करें या आईटी सेक्टर की बात करें, इन सभी सेक्टरों में भी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही थी। कैसे रोजगार मिले, कैसे युवा इन सब चीजों से जुड़े, उसके लिए भी सरकार लगातार काम कर रही थी। ये अद्भुत है और मध्य प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब प्रधानमंत्री और डेलीगेट्स यहां पहुंचे थे तो सबसे ज्यादा तारीफ इस बात की हो रही थी मनीष कि यहाँ पे सांस्कृतिक कल्चर को दिखाया जा रहा था। जब डेलीगेट्स पहुंच रहे थे मानव संग्रहालय तब हमारे यहाँ की जो परंपरा है, जो नृत्य हमारे यहाँ होता है, उस नृत्य के साथ हम डेलीगेट्स को वेलकम कर रहे थे, वो उस तरीके से अंदर पहुंच रहे थे। प्रधानमंत्री ने भी इसकी जमकर तारीफ की कि किस तरीके से दुल्हन की तरह भोपाल को सजाया गया था और वो एक अद्भुत नजारा था। और अभी शाम पूरी बाकी है, कल का पूरा दिन बाकी है, अभी शाम बाकी। जब डेलीगेट्स डिनर करेंगे उनको अलग अलग राज्यों के डिनर को परोसा जाएगा, उन्हें अलग अलग स्वाद को चखा जाएगा। वो डेलीगेट्स सब देखेंगे कि किस तरीके से भारत की संस्कृति किस तरह राज्यों में बसती है और राज्यों के साथ शहरों में बसती है। जैसे भोपाल में हमने देखा पेंटिंग्स के माध्यम से हो, लाइटिंग के माध्यम से हो, या डांस या कला और संस्कृति का एक विस्तृत क्षेत्र है भोपाल में जो यहाँ पर उन डेलीगेट्स को आकर्षित कर रहा था। वो बेहद खुश थे इन सब चीजों से। और अभी शाम तो बाकी है मनीष। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक तस्वीर ने भी सभी डेलीगेट्स का ध्यान खींचा है और वो तस्वीर मेघा प्रधानमंत्री मोदी के समर्पण की थी। क्योंकि देखिए 10 बजे यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी खुद जो समिट है उसका उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन 15 मिनट इस कार्यक्रम को लेट किया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र किया। जो शेड्यूल था, जो प्रोटोकॉल था, उसको तोड़कर प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, आज बच्चों की एमपी बोर्ड की परीक्षा है, बच्चों की परीक्षा बाधित न हो। चूंकि पीएम मोदी का काफिला गुजरता और वही वक्त था बच्चों के स्कूल या जो सेंटर है वहां पर पहुंचने का। तो प्रधानमंत्री मोदी का जो समर्पण है शिक्षा के प्रति, बच्चों के प्रति, इसकी भी चर्चा खूब हुई इस विघा आज। बिल्कुल, सबसे बड़ी हेडलाइन तो यही बनी थी कि प्रधानमंत्री संवेदनशील है। प्रधानमंत्री बच्चों के प्रति संवेदनशील दिखे। उनका जो भाव था वो कितना बड़ा भाव था, कितनी दया थी उनके मन में उन बच्चों के प्रति। और वाकई अद्भुत है, देश के प्रधानमंत्री जीआईएस समिट को लेकर अगर 10 मिनट लेट होते हैं तो इस पे कांग्रेस भले चाहे लाख सवाल कर रही थी इस बात पर, लेकिन प्रधानमंत्री इस बात को खुलकर कह रहे थे। वो खुद जानबूझकर 10 मिनट लेट हुए ताकि, क्योंकि चूंकि आप जानते हैं जैसे कि अभी बोर्ड की एग्जाम्स चल रही है, बच्चों को सेंटर पर पहुंचना था। जीआईएस समिट के साथ साथ उनके लिए यह भी बेहद जरूरी था कि बच्चों का भविष्य बनता हुआ भविष्य बिगड़े ना, वो सही समय पर सेंटर पर पहुंच जाए। इसीलिए खुद प्रधानमंत्री ने इस मीटिंग को 10 मिनट लेट किया ताकि बच्चे अपने अपने सेंटर पर पहुंच जाए, एग्जाम शुरू हो जाए। उसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला वहां से गुजरा। और वाकई ये सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। ये इसलिए नहीं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री की अपनी संवेदनशीलता है, प्रधानमंत्री की अपनी मानवता है कि वो किस तरीके से 10 मिनट लेट हुए सिर्फ इसलिए क्योंकि छात्रों को समय पर सेंटर पहुंचना था। और ऐसे प्रधानमंत्री अगर देश में होते तो डेफिनेटली देश आगे जाता है, भारत विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से गंभीर सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से वो हर उस सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, आईटी हो, या उन तमाम सेक्टरों में जिस तरीके से वो सोचते हैं, वो गंभीर है। और खासकर मध्य प्रदेश को लेकर के जिस तरीके से प्रधानमंत्री आज कह रहे थे कि टॉप 5 में मध्य प्रदेश को देखा जा रहा है। और इससे प्रधानमंत्री के लिए नहीं बल्कि प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के लिए भी वाकई बहुत बड़ा दिन था। और उनके लिए भी ये तारीफ तो बनती है मनीष, उनके लिए भी कि जिस तरीके की समिट का उन्होंने भव्य आयोजन किया और वो सफल होती हुई नजर आ रही है।
तो वाकई ये बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का मिलकर जो ये एक बड़ा भव्य आयोजन था वो अभी तक सफल और कारगर नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक कहा मेघा। और देखिए हमारा घर कितना सुसंस्कृत है और कितना संगठित है वो उसके मुखिया पर निर्भर करता है, और मुखिया के जब ऐसे विचार हो तो वाकई एक जो घर है वो विकसित होने की दिशा में अग्रसर होता ही है, और वो प्रधानमंत्री मोदी में आज नजर आया। तो फिलहाल तमाम जानकारी के लिए मेघा आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि आज एमपी में राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हो चुका है, और आज पहले ही दिन मध्य प्रदेश में खूब निवेश आया। जो भी उद्योगपति राजधानी भोपाल पहुंचा, जिस भी देश का उद्योगपति राजधानी भोपाल पहुंचा, उसने मध्य प्रदेश पर पहले ही दिन खूब धन वर्षा की है। और ऐसा लग रहा है कि आज मध्य प्रदेश के लिए धनतेरस का दिन है, क्योंकि पहले ही दिन अदानी समूह ने जो घोषणा की है वो 1.25 लाख करोड़ की है। उन्होंने खुलकर कहा कि मैं मध्य प्रदेश में आना चाहता हूं और यहां पर इन्वेस्ट करना चाहता हूं। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसने भी 60,000 करोड़ के इन्वेस्ट की एमओयू पर साइन की है। तमाम ऐसे जो डेलीगेट्स है यहां पर आए, उन्होंने भी मध्य प्रदेश में आकर इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की है। और पहले दिन ही जब इतनी धन वर्षा हो तो कहा जाए मध्य प्रदेश के लिए कि ये राइजिंग करता हुआ मध्य प्रदेश है, साइनिंग करता हुआ मध्य प्रदेश है और ग्लोबलाइजिंग करता हुआ मध्य प्रदेश है। और इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और आप लगातार बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।